Hello students, today we are going to start our aptitude book and our first chapter is mathematical corner. Mathematical corner के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मैथ्स में जो चीज़ें होती हैं हम उनको एक बार रिकॉल करेंगे, ठीक है। उनके बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैथ्स में वैसे आपने पढ़ा है, लेकिन इसमें फिर से हम डिस्कस करेंगे ताकि उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। फर्स्ट हम रीड करेंगे नंबर्स एंड न्यूमरेशन। नंबर्स एंड न्यूमरेशन क्या होते हैं? हमारे जो संख्याएं होती हैं हमारे पास, उनको हम क्या बोलते हैं? नंबर्स बोलते हैं। और उनको अंकों में लिखना क्या कहलाता है? न्यूमरेशन कहलाता है, ठीक है। प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है? प्लेस वैल्यू अपन सभी ने पढ़ी है, कौन कौन सी होती हैं हमारी? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सारी हमारी क्या होती हैं? प्लेस वैल्यूज़ होती हैं, ओके, ठीक है। इनको हम बोलते हैं, हमारी प्लेस वैल्यूज़ बोलते हैं। कौन सी होती हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। और ये क्या है? हमारे न्यूमरेशंस, जिनको हम अंकों में लिखना कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है द सक्सेसर ऑफ एनी नंबर। द सक्सेसर ऑफ एनी नंबर इज़ 1 ग्रेटर दैन दैट नंबर। सक्सेसर हमारा क्या होता है? सक्सेसर हम किसको बोलते हैं बेटा? जब हम किसी भी नंबर में, मान लो हमारे पास 100 है, अगर हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? उसको हम बोलेंगे सक्सेसर, यानी कि 101 इज़ आवर सक्सेसर, ठीक है। उसके बाद सक्सेसर का आपको पता चल गया। सक्सेसर क्या होता है? एनी नंबर इज़ 1 ग्रेटर दैन दैट नंबर। कोई भी एक नंबर है, उसमें अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? वो सक्सेसर कहलाएगा। ऐसे ही हमारा प्रीडिसीजर। प्रीडिसीजर क्या होता है? द प्रीडिसीजर ऑफ एनी नंबर इज़ 1 लेस दैन दैट नंबर। द प्रीडिसीजर ऑफ एनी नंबर इज़ 1 लेस दैन दैट नंबर। सक्सेसर का हमने क्या पढ़ा था कि 1 अगर हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा सक्सेसर होगा। प्रीडिसीजर का मतलब क्या है? एनी नंबर इज़ 1 लेस दैन दैट नंबर। इस नंबर से, मान लो हमारे पास 100 ही हम लेके चलते हैं, 1 लेस दैन यानी कि एक नंबर को अगर हम कम कर देंगे, यानी कि 99 हमारा हो जाएगा। दैट इज़ आर प्रीडिसीजर, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रीडिसीजर कहलाएगा। व्हेन अ होल नंबर, नेक्स्ट है हमारा, व्हेन अ होल नंबर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जब हम किसी भी होल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हम तो हमारे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ऑल पार्ट्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन। कोई भी होल चीज़ है हमारे पास, हम लेके चलते हैं। व्हेन अ होल इज़ डिवाइडेड, किसी भी एक पूरी चीज़ को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इनको, तो ये जो पार्ट्स हो गए इनके, ये क्या कहलाएंगे? हमारे फ्रैक्शन कहलाएंगे, फ्रैक्शंस, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शंस कहेंगे। उसके बाद है हमारा 1/2। 1/2 किसको कहते हैं? व्हेन अ होल नंबर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जब हम किसी भी होल नंबर को 2 इक्वल पार्ट में, यानी कि होल नंबर क्या था हमारा? 1, इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? हाफ। 1/2 यानी कि एक को हमने क्या कर दिया? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हाफ कर दिया है। एक चीज़ को हमने क्या कर दिया है? हाफ कर दिया है, यानी कि 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। व्हेन अ होल इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और जब इस होल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ईच पार्ट इज़ कॉल्ड 1/2 और 1/2। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? या तो हम इसको 1/2 कहेंगे या फिर 1/2 लिखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद है 1/3। 1/2 का हमें पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे 1/3। 1/3 क्या होता है? व्हेन अ होल नंबर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जब किसी भी होल नंबर को हम 3 पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये देखिए पिक्चर्स में जैसे दिया गया है, इसको हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो ईच पार्ट इज़ कॉल्ड 1/2 और 1/3, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? 1/3 से हम इसको डिनोट करेंगे। जैसे हमने 1/2 को क्या किया था? 1/2 से डिनोट किया था, वैसे ही हम 1/3 को किससे डिनोट करेंगे? 1/3 से डिनोट करेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? 1/3। आफ्टर 1/3 वी विल रीड 1/4। 1/4 किसको कहेंगे? 1/4 को वैसे तो हम डिनोट करेंगे 1/4 से। जैसे हमने हाफ को किया था 1/2 से, 1/3 को हमने किया था 1/3 से, वैसे ही 1/4 को हम 1/4 से डिनोट करेंगे। 1/4 को हम क्या भी कहते हैं? क्वार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है। व्हेन अ होल नंबर इज़ डिवाइडेड, मान लो हमारे पास कोई भी एक पूरी चीज़ है, उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? 1/4। ईच पार्ट इज़ कॉल्ड 1/4 और
1/4। इसको हम क्या कहेंगे, 1/4 कहेंगे और 1/4 कहेंगे। ठीक है, किसी भी एक पूरी चीज़ को जब हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक चीज़ के हमने 4 हिस्से कर दिए हैं। ठीक है, तो ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। ओके, ये सारा हमारा क्या कहलाएगा, 1/4 या फिर 1/4, या फिर इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, क्वार्टर भी कह सकते हैं। आफ्टर दैट मेज़रमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मेज़रमेंट क्या होती है बेटा, हमारी माप, किसी भी चीज़ को मापना। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, उसका वेट कितना है, किसी भी चीज़ की लेंथ कितनी है, वेट कितना है, उसकी जो क्वांटिटी है वो कैसी है। ओके, इन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, मेज़रमेंट में काउंट करते हैं। मेज़रमेंट, वी मेज़र शॉर्ट लेंथ। जब कोई भी छोटी चीज़ को मेज़र करना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं हम। उसके लिए जो छोटी लेंथ होती हैं उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। लॉन्ग लेंथ, जब कोई लंबी दूरी होती है, लंबाई किसी की ज़्यादा होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मीटर। ठीक है, किसी भी लंबी चीज़ के लिए जब हम उसको मेज़र करते हैं तो हम मीटर यूज़ करेंगे, और जब हमें छोटी चीज़ के लिए कोई मेज़रमेंट करनी होती है, किसी भी छोटी चीज़ की, उसको हम सेंटीमीटर से डिनोट करेंगे। एंड लॉन्ग डिस्टेंस इज़ मेजर्ड, जब कोई बहुत दूर जाना हो, हमें मान लो कि यहाँ पर हमें चरखी दादरी से कहाँ जाना है, भिवानी जाना है। ठीक है, तो इसको हम मेज़र करेंगे किलोमीटर से। ठीक है, जहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस को मेज़र करना होता है, उसके लिए हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम किलोमीटर से डिनोट करते हैं। 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। वैसे ही 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर। ठीक है, इसका एक चार्ट बना के मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, इसको हम फिर नोटबुक में भी नोट करेंगे। ठीक है, वी मेज़र स्मॉलर वेट। अब हम बात करते हैं वेट। अभी हमने लेंथ की बात की, लेंथ छोटी लेंथ होगी तो हम उसको सेंटीमीटर में काउंट करेंगे। ठीक है, और थोड़ी सी लंबी होगी तो उसको हम मीटर में काउंट करेंगे, और ज़्यादा ही लंबी होगी यानी कि एक जगह से हमें दूसरी जगह पर जाना है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, किलोमीटर का यूज़ करेंगे। वी मेज़र स्मॉलर वेट्स। अब हम वेट की बात कर रहे हैं। वेट, वज़न को हम किस में, वज़न की जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, ग्राम या फिर किलोग्राम। ठीक है, जब कम वज़न को हमें मेज़र करना होता है, तो कम वेट को हमें मेज़र करना होता है तो हम कौन सी यूनिट का यूज़ करते हैं, ग्राम का यूज़ करते हैं, ग्राम। ठीक है, और बिगर वेट, ज़्यादा वेट के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कौन सी यूनिट का यूज़ करेंगे, किलोग्राम। 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम इज़ 1000 ग्राम। वी मेज़र स्मॉल क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की मात्रा, अमाउंट का जब हमें मेज़र करना है, अमाउंट को हम मेज़र करने के लिए क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की मात्रा को हम मेज़र करने हैं। जैसे कोई भी क्वांटिटी किसकी होती है, जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उनकी क्या होती है, क्वांटिटी होती है, उनको हम मेज़र करते हैं किस में, मिलीलीटर या फिर लीटर में। जैसे हमारा स्मॉल क्वांटिटी, किसी भी स्मॉल क्वांटिटी के लिए, छोटी मात्रा के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, किसी भी लिक्विड चीज़ को। जैसे लिक्विड क्या होते हैं हमारे पास, जैसे दूध होता है, पानी होता है, जूस होता है, इन सभी को हम किस में यूज़ करते हैं, किस में, इसकी यूनिट क्या होती है, मिलीलीटर या फिर लीटर। अगर लिक्विड की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है वो कम है तो हमारा क्या होगा, लिक्विड की मात्रा अगर कम है तो उसको हम मिलीलीटर में काउंट करेंगे, मिलीलीटर उसकी यूनिट होगी। अगर बड़ी क्वांटिटी है, किसी भी लिक्विड चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है, उसके लिए हम जो मेज़र करेंगे, जो यूनिट होगी हमारी, वो क्या होगी, लीटर होगी। ठीक है, 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेज़रमेंट के बारे में, हमने पढ़ लिया। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे टाइम के क्या होता है हमारा। द क्लॉक डायल इज़ डिवाइडेड इंटू 12 पार्ट्स। हम सभी को पता है जो हमारी क्लॉक होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है बेटा, 12 पार्ट में डिवाइड होती है। 1 से 12 तक काउंटिंग होती है, यानी कि जो एक क्लॉक है उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एंड इट हैज़ 2 हैंड्स, और इसके जो हैंड होते हैं वो कौन से होते हैं, कितने होते हैं, 2 हैंड्स होते हैं। जो हमारी क्लॉक होती है उसके अंदर कितने हैंड होते हैं, 2 हैंड होते हैं, और 12 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। शॉर्ट हैंड इज़ फॉर आवर। क्लॉक में देखा होगा आपने, 2 हैंड होते हैं, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। जो शॉर्ट वाला होता है वो हमारा क्या होता है, आर हैंड होता है, यानी कि घंटे का, जो हमें घंटे बताता है, आर बताता है। ठीक है, कितने घंटे हो गए हैं, 2 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे हो गए हैं, वो हमें कौन बताता है, जो शॉर्ट हैंड होता है वो हमारा हमें आर बताता है। और जो लॉन्ग हैंड है हमारा वो किसके बारे में बताता है, हमें मिनट के बारे में बताता है कि कितनी मिनट हो गई हैं। ठीक है, इन सभी का short hand is for hour and long hand is for minute. There are 60 minutes in 1 hour. 1 hour में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती है। 1 hour is equal to 60 मिनट। वैसे ही 1 minute is equal to 60 सेकेंड। ठीक है,
आफ्टर दैट एग्जाम्पल के लिए हम समझने के लिए लेते हैं, टू मूव फ्रॉम 3 to 4, 3 से 4 तक जब शॉर्ट हैंड होता है हमारे पास, मान लो ये हमारी वॉच है 12, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारे पास है, ये हमारा स्मॉल हैंड है, ये हमारा लॉन्ग हैंड। 2 पे है, मान लो एग्जाम्पल ले लिया हमने, 2 पे मान लो या फिर 3 पे मान लो, जो भी है। 2 से 3 तक आने में, 2 से 3 तक जो शॉर्ट हैंड होता है, अगर वो 2 से 3 पर आएगा तो वो कितनी टाइम लेगा? 60 मिनट। 60 मिनट्स, अगर मिनट्स में काउंट करें तो वो 60 मिनट का समय लेगा। और अगर हम आर की बात करते हैं तो 1 आवर, 2 से 3 तक आने में उसको 60 मिनट यानी कि 1 आवर का टाइम लगता है। When the minute hand to move from 3 to 4, 3 से 4 तक आने में द आर हैंड, जो आर हैंड होता है हमारा, जो शॉर्ट हैंड जिसको हम बोलते हैं, टेक्स 60 मिनट्स, वो 60 मिनट का समय लेता है। व्हेन द मिनट हैंड पॉइंट्स एट 3, और जब ये मिनट हैंड है, ये इसमें एग्जांपल में दिया गया है, क्लॉक में देखिए, जब ये मिनट हैंड 3 के ऊपर है, द टाइम इज़ रीड एज क्वार्टर पास्ट। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे 9:15 हो चुके हैं, 9:15 हो चुकी हैं, तो हम इसको कैसे रीड करेंगे बच्चे? क्वार्टर पास्ट, इसको हम क्या कहेंगे? क्वार्टर पास्ट। इट मीन्स इट हैज़ कवर्ड 15 मिनट। क्वार्टर पास्ट यानी कि वो 15 मिनट आगे जा चुका है, 15 मिनट आगे बढ़ चुका है, तो उसको हम बोलेंगे क्वार्टर पास्ट। इट मीन्स इट हैज़ कवर्ड 15 मिनट, यानी कि वो अपना 15 मिनट का समय कवर कर चुका है, ले चुका है, आगे बढ़ चुका है। व्हेन द मिनट हैंड इज़ एट 9, अगर हमारा मिनट हैंड कहाँ पर है, ये देखिए नीचे 9 के ऊपर है मिनट हैंड, यानी कि लॉन्ग हैंड, जो लंबे वाला हैंड है वो हमारा 9 के ऊपर है। द टाइम इज़ रीड एज क्वार्टर 2, तो उस टाइम को हम क्या कहेंगे? क्वार्टर 2। जब 3 के ऊपर जो मिनट हैंड है वो 3 के ऊपर होगा तो हम उसको बोलेंगे क्वार्टर पास्ट, और जब 9 के ऊपर होगा मिनट हैंड तो हम उसको बोलेंगे क्वार्टर 2। इट मीन्स इट हैज़ कवर्ड 45 मिनट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मिनट हैंड है वो कितनी मिनट्स को कवर कर चुका है? 45 मिनट्स को कवर कर चुका है, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल रीड जियोमेट्री। जियोमेट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। जियोमेट्री में हमारा क्या क्या होता है? प्लेन सरफेस, कर्व सरफेस, प्लेन एंड कर्व सरफेस, क्या क्या होते हैं, किन किन के बारे में होता है, ठीक है। प्लेन सरफेस क्या होता है? जो बिल्कुल प्लेन का मतलब होता है समतल, जो उबड़ खाबड़ नहीं होते हैं, बिल्कुल प्लेन होते हैं, जिनके एग्जाम्पल क्या दिए गए हैं? द वॉल। वॉल ये ऐसे तो वॉल नहीं बनी होती है ना, वॉल बिल्कुल कैसी होती है? बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है। टेबल होती है, टेबल हमारी ऐसे तो टेबल नहीं हो सकती है, ठीक है। टेबल हमारी क्या होती है? बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो उनको हम बोलेंगे जो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल प्लेन होते हैं, समतल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्लेन सरफेस, जिनकी सतह बिल्कुल प्लेन होती है। जैसे एग्जाम्पल लिया है इसने, वॉल का लिया है, टेबल, डाइस, वाइट बोर्ड, ऑल हैव ओनली प्लेन, या फिर प्लेन को हम क्या बोल सकते हैं? फ्लैट सरफेस कह सकते हैं, फ्लैट सरफेस। जो प्लेन सरफेस का एग्जांपल मैंने क्या बताया आपको? वॉल है, टेबल है, डाइस, वाइट बोर्ड, इन सभी का जो सरफेस होता है वो क्या होता है? बिल्कुल प्लेन होता है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ नहीं होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है कर्व सरफेस। कर्व का मतलब ही क्या होता है? ऊपर नीचे घुमा की कोई भी चीज़ दी गई है उसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस। अब बॉल कैसी शेप की होती है? कर्व शेप में होती है। बॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एग एंड एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑल हैव ओनली कर्व सरफेस। इन सभी का सरफेस कैसा होता है? कर्व होता है, यानी कि घुमावदार होता है। कर्व का मतलब क्या होता है? घुमावदार, किसी भी चीज़ को घुमा कर बनाना, घुमावदार क्या होता है? हमारा कर्व सरफेस, जिसके एग्जाम्पल कौन है? बॉल, ऑरेंज और ग्लोब, एग, ये सभी हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? कर्व सरफेस के एग्जाम्पल हैं। प्लेन एंड कर्व सरफेस। अब जो प्लेन भी है और कर्व भी है, ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं। जैसे हमारे पास इसने एग्जाम्पल लिया है कैंडल का। कैंडल मैं आपको बना के दिखाती हूँ। कैंडल कैसी होती है बेटा? ऐसी कैंडल होती है हमारे पास। कैंडल हमारी कैसी होती है? ऐसी होती है, ठीक है। तो इसका प्लेन सरफेस कौन सा है? ये जो है हमारा, ये इसका क्या है? प्लेन सरफेस है। और जो ये घूमी हुई है यहाँ से ऊपर से और ये बीच से, ये हमारा क्या होगा? कर्व सरफेस। ये जो नीचे वाला है इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैट सरफेस, यानी कि प्लेन सरफेस। और जो ये है इसको हम क्या बोलेंगे? कर्व सरफेस, यानी कि घुमा कर जिस चीज़ में गोलाई के अंदर जो चीज़ आ जाती है, जो घूमी हुई होती है, उसको हम कर्व बोलते हैं। और जो बिल्कुल फ्लैट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन, ठीक है। तो ये वाला जो कैंडल के नीचे वाला पार्ट है ये हमारा प्लेन सरफेस में आएगा, और जो ये बीच वाला पार्ट है ये हमारा किस में आएगा? कर्व
ये हमारा आएगा कर्व सरफेस में, ठीक है। तो इसके एग्जांपल लिए गए हैं, कैंडल लिया गया है, पेन, बैटरी का जो सेल होता है वो सेल कैसे बने होते हैं, ऐसे ही बने होते हैं ना। तो ये तो हमारे हो गए फ्लैट सरफेस और ये हमारे हो गए कर्व सरफेस। जो बीच से घुमा हुआ होता है उनको हम कर्व सरफेस कहते हैं। पीस ऑफ चौक होता है, चौक भी किस शेप का होता है, ऐसा ही बना होता है ना चौक। तो चौक ये तो हमारा हो गया प्लेन सरफेस, ठीक है। और ये बीच वाला क्या हो गया हमारा कर्व सरफेस, ओके। चौक ऑल हैव बोथ प्लेन एंड कर्व सरफेस। जी ये जो एग्जांपल है, कैंडल, पैन, बैटरी का सेल है, जो पीस ऑफ चौक का जो एक टुकड़ा होता है, ऑल हैव बोथ प्लेन एंड कर्व, इनके दोनों ही सरफेस होते हैं। कौन कौन से, प्लेन भी होता है और इसमें कर्व सरफेस भी शामिल होता है, ठीक है। आई होप जितना मैंने आपको समझाया है आपको समझ आ गया होगा। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, दोबारा सुनेंगे अगर नहीं समझ आता है तो, ठीक है। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके जो न्यूमेरिकल हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।